सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू entgurgaon.com। मैं हूं डॉक्टर मनीष प्रकाश, सीनियर ENT कंसल्टेंट मेयोम हॉस्पिटल गुड़गांव से। आज मैं आप लोगों से एक कॉमन प्रॉब्लम के बारे में बातचीत करूंगा जिसे कहते हैं एपिस्टैक्सिस, माने के नाक से खून आना। इसको हिंदी भाषा में नक्सीरी का भी नाम दिया जाता है। अक्सर ये प्रॉब्लम छोटे बच्चों में होती है और कभी कभी ये प्रॉब्लम बड़े लोगों में भी हो सकती है। आइए तो जानते हैं इसके क्या क्या कारण होते हैं और इससे हम कैसे बच सकते हैं और इसका हमें फर्स्ट एड कैसे करना चाहिए। नाक के अंदर हमारे सेप्टम होता है जो दोनों पार्ट्स को, राइट और लेफ्ट पार्ट्स को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। कई बार जो हमारे नाक का सेप्टम होता है, हड्डी के टेढ़े होने की वजह से वहां पे कोई नुकीला एज हो सकता है या फिर वहां पे ब्लड वेसल्स का गुच्छा हो सकता है जो वहां पे आसानी से रप्चर कर जाए। छोटे बच्चों में कभी जब सर्दी होती है या नाक में कोई चोट लग जाती है या नाक में बार बार बच्चे अगर उंगली डालते हैं तो अक्सर आगे होने वाले सेप्टम से ये खून की नलियां फट जाती हैं और वहां से खून आने लगता है। ये कभी कभी एक इमरजेंसी प्रॉब्लम जैसा बन सकता है कि बच्चा अकस्मात कहीं खेल रहा है या पढ़ रहा है या कभी कभी सोते सोते भी नाक से खून आ सकता है। इस प्रॉब्लम में हमें तुरंत बच्चे को आगे की तरफ बिठा के रखना चाहिए और नाक के ऊपर कोई ठंडी चीज जैसे बर्फ को रुमाल में लपेट के नाक के ऊपर लगाना चाहिए और नाक के आगे वाले हिस्से को पिंच करके रखना चाहिए। अक्सर ये ब्लीडिंग 4 से 5 मिनट में अपने आप रुक जाती है। अगर ये ब्लीडिंग 4 से 5 मिनट में ना रुके या नाक के अंदर खून के क्लॉट्स बनने लगे तो आप बच्चे को तुरंत ही नजदीकी ENT डॉक्टर के पास तुरंत लेके जाएं। कुछ बच्चों में ये परेशानी बार बार होती है। उन बच्चों में हम लोग कुछ और टेस्ट भी करते हैं जैसे कि नेजल एंडोस्कोपी, जिसमें नाक के अंदर कैमरा डाल के हम इस हिस्से को देखते हैं और कहीं कोई ब्लड वेसल पे कोई छोटा पायोजेनिक ग्रैनुलोमा जैसा मास या कोई लीजन तो नहीं बन रहा है, इसकी जांच करते हैं। इसके साथ साथ हम नाक के कुछ एक्सरे या CT स्कैन का टेस्ट भी करते हैं और ब्लड में प्लेटलेट्स और खून जमने की शक्ति की भी जांच करते हैं। अक्सर अगर बड़े लोगों में नाक की हड्डी टेढ़ी हो या फिर उनके साइनस में कोई ब्लॉकेज हो रहा हो या साइनस में कोई इन्फेक्शन हो रहा हो या नाक में पॉलिप बन रहा हो, इस वजह से भी नाक से खून आ सकता है। अगर आपके नाक से कभी भी खून आता है या कभी तेजी से इसमें से खून की धार आती है तो इसको इग्नोर मत करिए और अपने ENT डॉक्टर की सलाह इस बारे में जरूर लीजिए। बड़े लोगों में नाक से खून आने के कई कारण हो सकते हैं। इसमें से कॉमन कारण होता है ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना, जिसकी वजह से नाक के अंदर हमारी जो मेन खून की नली होती है जिसको स्फीनोपैलेटाइन आर्टरी कहते हैं या एंटीरियर एथमोइडल आर्टरी कहते हैं, वो प्रेशर की वजह से उसकी ब्रांचेस फट जाती हैं और नाक से काफ़ी तेजी से पानी की तरह खून बहने लगता है। ये एक इमरजेंसी सिचुएशन होती है और इसमें जल्दी से ही खून को रोकना बहुत ज़रूरी है। अक्सर इस तरह की प्रॉब्लम के लिए नाक में एक पट्टी जिसको नेजल पैकिंग कहते हैं वो डाली जाती है जिससे खून को रोका जा सके। इसके साथ साथ कभी कुछ इंजेक्शन जिससे खून को क्लॉट किया जा सके ये भी दिए जाते हैं और जब खून रुक चुका हो तब हमें इसमें कई बार नेजल एंडोस्कोपी करके नाक के अंदर होने वाली जख्म को सील करना पड़ सकता है या कॉटराइज करना पड़ सकता है। इस प्रोसीजर को नेजल एंडोस्कोपी और ब्लीडर कॉटराइजेशन का नाम दिया जाता है। कभी कभी हम देखते हैं कि प्रेगनेंसी की अवस्था में शरीर के अंदर खून ज्यादा होने की वजह से भी प्रेग्नेंट फीमेल्स में नाक से खून आ सकता है और अगर उनमें कोई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो जैसे कि एक्लेम्सिया तो भी ये चीज हो सकती है। इस तरह की सिचुएशन में हमें ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने की जरूरत है और कई बार नाक में ल्यूब्रिकेंट जैसे कि सोफ्रामाइसिन क्रीम या नियोस्पोरिन ऑइंटमेंट लगाने से अक्सर इस प्रॉब्लम को कंट्रोल किया जा सकता है।